हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। कैसे हो आप सब यार। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं, उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हैं इस बात को लेके कि यार क्वारंटाइन के चक्कर में मेरे बच्चे के जिसके अभी 10th के पेपर है या 12th के पेपर है या अभी लेटेस्टली वो उसने 11th में एडमिशन लेगा या फिर जो मैथ्स के साथ, तो अब उसकी मैथ्स की तैयारी कैसे करे, कैसे तैयारी होगी, या फिर मेरे बच्चों को फोबिया है मैथ्स को लेकर, वो मैथ्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता, उसके मार्क्स उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ पाते, पेपर के अंदर वो घबरा जाता है मैथ्स के पेपर को देख कर। या फिर आप जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, बेसिकली मैं स्टूडेंट्स ही वीडियो देखेंगे क्योंकि पेरेंट्स कम ही देखते हैं, क्योंकि मेरी ज़्यादातर वीडियो स्टूडेंट्स के लिए ही होती है, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्वारंटाइन ख़त्म होते ही आपको एक स्ट्रेटजी अपनानी है। काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं वैसे तो प्रोवाइड कर रहे हैं मैथ्स की क्लास, और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो कि प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ अभी लेक्चर दे रहे हैं, जैसे कि एसएसटी का लेक्चर हो गया, साइंस का लेक्चर हो गया, जिसके अंदर सिर्फ वो थ्योरिकल पार्ट आपको समझाए जा रहे हैं और आपकी कॉपियों को काला करते जा रहे हैं। बस कॉपियाँ भरवा रहे हैं, कॉपियाँ मेंटेन कर रहे हैं, और कॉपी रजिस्टर मेंटेन करना नेसेसरी भी हो गया। जैसे कि अब जो एक्स्ट्रा 20 नंबर हैं वो आपको उनकी कॉपीज़ की वजह से 5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर एफए के होंगे, 5 नंबर एसए के होंगे, और 5 नंबर जो फाइल होगी वाइवा होगा उसके होंगे। तो उसके चक्कर में बच्चों को बहुत ही बच्चों को वो बनानी ही पड़ रही है कॉपीज़ की, वही कॉपी बनाना मैंडेटरी है। तो आपको मैं बता दूं, अब ये जो स्ट्रैटर्जी है आप ये सुन लो बहुत प्यार से। तो स्ट्रैटर्जी मैं बताने वाला हूँ, अगर अभी आपको मैथ्स नहीं समझ आ रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, प्लीज़ पेरेंट्स को फोर्स मत करो, ठीक है, कि यार मेरे को समझ नहीं आ रही। पेरेंट्स को मत बताओ नहीं समझ आ रही, आप खुद समझो मेरी बात को अच्छे से। अगर 3 महीने भी चलता है, ये 2 महीने तो होने वाले, ठीक है, 3 महीने चल गया ना, ये कोई दिक्कत नहीं। 3 महीने खराब हुए ना, बाकी कितने महीने बच गए आपके 12 महीने में से? 9 मंथ्स अभी भी आपकी जेब के अंदर ही है यार। 9 महीने में तो कमाल हो जाएगा। लोग 3 महीने में मैथ्स की बुक खत्म कर देते हैं, 9 महीने तो बहुत ज़्यादा, 3 गुना टाइम दे दिया मैंने आपको। ऐसे घबराओ मत, बिल्कुल भी पैनिक मत करो कि क्वारंटाइन चल रहा है क्या हो जाएगा, कैसे मैथ्स की प्रिपरेशन करूं। तो मेरी वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स की प्रिपरेशन 9 महीने, ये जो 9 महीने का टाइम स्पेन बचेगा हमारा क्वारंटाइन के बाद, कि इसके अंदर मैं प्रिपरेशन कैसे करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अब जो पेपर का पैटर्न है सीबीएसई का, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का वो हो चुका है कॉन्सेप्चुअल बेस। कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल पीक पे होना चाहिए। ऐसा नहीं बस रट्टू तोता की तरह मैथ्स आपने पढ़ ली, सब कुछ रट रट के चले गए। काफ़ी सारी लड़कियां, ये प्रॉब्लम है लड़कियों में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जो ये रटने की मैथ्स की प्रॉब्लम है, ये मोस्ट प्रोबेबली देखी जाती है लड़कियों में, क्योंकि उनकी आदत होती है लर्न करने की, उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है लड़कियों की, तो वो सारे क्वेश्चन लर्न कर लेती है। लेकिन वैसे ही एक आधा उठ पटांग क्वेश्चन आ जाता है कि जो नहीं आता आप लोगों को, आप वो जो लड़कियां हैं उस चीज़ के अंदर जाके अटक जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और लड़कों में भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ये कम है, वहाँ पे तो वो लर्न ही नहीं करते ना, वो स्किप ही कर देते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला टॉपिक है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को, अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से रखें। जब आपका टीचर अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आप कहाँ जाओगे? ट्यूशन्स के अंदर जाओगे। ट्यूशन्स का चाहे मेरे पास आओ चाहे किसी और के पास जाओ जो दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इंट्रो पार्ट जो होता है, अगर आपका टीचर आपको इंट्रो नहीं देता उस चैप्टर का, तो प्लीज़ टीचर को बोलो कि हमें इंट्रो पार्ट दो, क्योंकि इंट्रो पार्ट में उसकी इम्पोर्टेंस, वो कैसे करना है, उसके पीछे के लॉजिक्स आप सबको मेंशन किए जाते हैं। तो उस चीज़ पे फोकस अगर आपका होगा तो आप अच्छे से कर लोगे। ये फॉर्मूला कहाँ लगना है, इस फॉर्मूले का क्या यूज़ है, इसको डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आप उससे पूछो। वाई जितना आप पूछोगे अपनी मैथ्स के टीचर से, तो वो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट करे। तो सबसे पहली पार्ट कि इंट्रो पार्ट आपको नहीं छोड़ना है। इंट्रो पार्ट आप अपने टीचर से लोगे ही लोगे कि ये क्यों पढ़ रहे हैं इसके पीछे और इसको करने पे क्या मिलेगा हमें। फॉर एग्जांपल सेकंड चैप्टर मान लो 10th का, सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में आता है वैल्यू जीरोस, क्या बोलते हैं वो टर्म, एक है जीरोस। बच्चों को पता ही नहीं जीरोस क्या होता है, कुछ नहीं पता उनको जीरोस क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, तो जीरोस होते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। किसी भी अननोन वैल्यू जो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी, वहाँ पे जीरोस का मतलब होता है उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू होती हैं, वो उन अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ होती हैं। तो प्लीज़ इस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो। सेकंड टिप नंबर 1 होगी हमारी कि इंट्रो पार्ट स्किप नहीं करना, और इंट्रो पार्ट हमेशा मांग के लेना है टीचर से, मांग कर कि हाँ मुझे दो इंट्रो पार्ट, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, कैसे डेली लाइफ में यूज़ करें। सेकंड टिप,
सेकंड टिप क्या कहती है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल को आप एनसीईआरटी में जो कि मेंशन है, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी एग्जाम्पल को आप स्किप नहीं करोगे, चाहे वो कितना ही वाहियात हो, कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही टफ हो, और आपकी टीचर बोल दे कि नहीं आएगा, ठीक है, टीचर बोल देना कि नहीं आएगा तब भी मत करना। हाँ, अगर सीबीएसई गाइडेंस के अंदर गाइडलाइन जो आती है हर साल, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये चीज़ नहीं आएगी, जैसे लास्ट ईयर स्क्वायर रूट मेथड कर चुका है, तो प्लीज़ उसको मत करना, क्योंकि वो कर चुका है। सीबीएसई गाइडलाइंस के अंदर वो चीज़ लिखी हुई है तो ही उसको मनाना, नहीं तो उसको मना कर देना कि भाई हम तो करेंगे, आप नहीं सिखाओगे तो ऑनलाइन सीख लेंगे भाई हम, ठीक है। थर्ड टिप क्या कहती है? थर्ड टिप कहती है ड्रिल। आपको अगर 9 मंथ्स हैं आपके पास, तो रोज़ की एक एक्सरसाइज, काफ़ी सारी टीचर्स बोलती हैं कि रोज़ के 10 मिनट, रोज़ के आधा घंटा, रोज़ के 1 घंटा, या फिर रोज़ के 10 क्वेश्चन। तो ये चीज़ ना आप कर तो लोगे, लेकिन उस चीज़ के अंदर क्या होगा, आपकी अच्छे तरीके से मेंटल लेवल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि 1 घंटा मैंने पढ़ना है रोज़ का मैथ्स, अब उसके अंदर क्या होगा यार, आप ना 1 घंटा वो टाइम पास करोगे, टाइम पास, कि ये वाला आर चला जाए, ये वाला आर चला जाए, दूसरा सब्जेक्ट करूँ, या फिर मैं बाहर खेलने जाऊँ। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा ने बोला 1 घंटा मैथ्स पढ़ ले, आप क्या करोगे, उस 1 घंटे का टाइम पास करोगे, टाइम ढूंढोगे, कैसे अपने ख्यालों में खो जाओगे, लिखते लिखते अपने ख्यालों में खो जाओगे। कॉपी बनाने लग जाते हैं बच्चे कि हाँ भाई प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, तो मम्मी कॉपी बन रही है उसकी, जबकि कॉपी मेंटेन हो रही है। तो आप रोज़ की एक एक्सरसाइज, चाहे उसमें 5 क्वेश्चन हो, चाहे उसमें 10 क्वेश्चन हो, चाहे उसमें 15, चाहे उसको करने में 1 घंटा लग जाए, चाहे उसको घंटे में 2 घंटे लग जाए, चाहे उसको घंटे में करने में 3 घंटे लग जाए, प्लीज़ आप एक एक्सरसाइज रोज़ की करोगे ही करोगे। हाँ, अब सुनो करनी कैसे है। कर ली आपने एक एक्सरसाइज पूरी, अब मान लो 10 क्वेश्चन, उसके अंदर 5 ऐसे होंगे जो हो जाएंगे, देखते साथ ही हो गए, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती काफ़ी बार बच्चों को, तो वो ऐसा क्वेश्चन होते हैं, आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपका थोड़ा सा दिमाग लगा, और थर्ड क्वेश्चन आता है कि आपको ट्यूशन कॉपी एक बार दोबारा से खोल के देखने की नीड पड़ गई। तो वो क्वेश्चन जहाँ पे आपको दोबारा से देखने की नीड पड़ गई ना, तो उन क्वेश्चन पे लगा लो स्टार, और जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे दोबारा, तो प्लीज़ आप वही स्टार वाला क्वेश्चन करोगे जो आपके माइंड से स्किप हो जाता है ईजिली, क्योंकि जो चीज़ एक बार स्किप होती है ना, वो दूसरी बार भी स्किप होने के 101% चांस है कि आप दोबारा भी उसी चीज़ को भूल जाओगे। जो एक बारी में समझ आ गया वो तो आपके माइंड में चला गया, लेकिन जो 2 बारी में समझ आ गया वो भी आपके माइंड में जाना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टिप है कि आपने ड्रिल करी है, ड्रिल के बाद आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं उसको आप डेली बेसिस पे करो, ठीक है। रोज़ की एक ड्रिल, जब आप रोज़ की एक्सरसाइज करोगे ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी जल्दी मैथ्स ख़त्म हो जाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल आपके ट्यूशन के अंदर एक चैप्टर हुआ, उसके अंदर 3 एक्सरसाइजेज हैं, आपने 3 की 3 एक्सरसाइज 3 दिन में निपटा ली। अब 3 दिन बाद आप क्या करोगे? अब 3 दिन बाद आप करोगे जो आपने रोज़ के स्टार वाले क्वेश्चन है उनको करोगे, एक दिन आप स्टार वाले क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? ठीक है, यार अब मैनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, सबसे अच्छी बुक जो बच्चे मानते हैं वो है इतनी मोटी RD शर्मा, जिससे भाई बंदे के डोले बन जाए उठा उठा के। तो ऐसी बुक तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करनी है आपको, मैं आपको पहले बताता हूँ। जितने भी 100% वाले जो बच्चे होते हैं, जिनके 98, 99, 95, 90 की लाइन में जो बच्चे होते हैं, वो कभी RD शर्मा नहीं पढ़ते। ये सबसे बड़ा सच है, और मैं अगर आपको वीडियो पे बोल रहा हूँ ना, आधे लोग तो उसको झूठ मानेंगे, ठीक है। मैंने कभी खुद RD शर्मा नहीं पढ़ी, अब पढ़ी है बस, वो पढ़ी ही है, मेरे रैक में पढ़ी है बस, मैंने कभी नहीं पढ़ी, ठीक है। समझ आ रही है इस बात को? तो आपको पढ़ना कहाँ से? एक्स्ट्रा के लिए आपके पास एग्जाम आइडिया है, अरिहंत है, उसके बाद आपके पास यूलैक है। तो सबसे अच्छी जो मुझे बुक लगती है वो है यूलैक, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक पेपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पेपर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब करना क्या है आपको अपने टीचर के पास जाना है, और जैसे आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, टीचर के पास जाओ, टीचर को बोलो 10 सैम्पल पेपर में से मैडम मुझे इसमें से सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन मार्क कर दो। जब वो मार्क कर देगा या कर देगी, तो आप उसको घर पे आके तैयारी करो। अब आप जैसे सेकंड चैप्टर की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी मिल जाएंगे, जिससे आपको ये दिमाग के अंदर आ जाएगा कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी के। सेकंड चीज़, जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे वो वही क्वेश्चन होंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई एग्जाम आइडिया ले लिया या फिर अपना आइडिया, उसमें प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसमें समझ ही नहीं आता कौन सा क्वेश्चन करूँ। एक ही टाइप के क्वेश्चन के बतेरे क्वेश्चन है, इतना सारा आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास बहुत सारे अदर सब्जेक्ट भी है, SST भी है, साइंस भी, जिसके अंदर आपको बहुत सारी लर्निंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आपने यूलैक के क्वेश्चन कर लिए 10 सैम्पल पेपर के,
उसके बाद आपको करने लास्ट ईयर के 2 लास्ट ईयर के पेपर कर लेना जो उस चैप्टर से रिलेटेड हो, वो 2 लास्ट ईयर के पेपर भी आप उसको कर लेना। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि आपको यूलैग के वो लोग नहीं बता रहे हैं, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन आ रहा है टीचर के अंदर रोज रोज पूछने पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नीचे ही आ रहा होगा कमेंट सेक्शन का बॉक्स, उसके अंदर मेंशन कर देना कि आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन यूलैग बेस के चाहिए और कौन से ईयर की यूलैग आपके पास है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी। हर एक टीचर्स, मुझे पता है हर एक टीचर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएगी, तो प्लीज़ उसको 3 बार करना है, एक ही साथ में 3 बार करना है उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100 बता दिए या 50 बता दिए, तो उस 50 क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को 3 बार करना है, तो वो 50 क्वेश्चन 150 बार हो जाने चाहिए आपके पास। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा कॉपी भरती है ना मैथ्स के अंदर, वही जीतता है, उसी के नंबर आते हैं। जितनी ज़्यादा कॉपी भर रहे हो उतनी ज़्यादा आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। अगर आपने 10 कॉपी भर दी रिवीजन के अंदर, तो मान लो हर एक कॉपी 10 नंबर, 100 नंबर आ गए आपके पास। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पतली पतली कॉपी लगा ली और इसको बढ़ते जा रहे हो बढ़ते जा रहे हो, ऐसा काम भी नहीं करना, अपने साथ धोखा नहीं करना। ठीक है, लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला शीट, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट है, मेरा पर्सनली फेवरेट है भाई फॉर्मूला शीट। हर एक चैप्टर की आप खुद अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ। अगर आपसे नहीं बनेगी तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF होगा, उसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि वो फॉर्मूला शीट आप प्लीज़ खुद बनाओ। जब आप खुद फॉर्मूला शीट बनाओगे, उसके फॉर्मूले आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। अगर मैं आपको प्रोवाइड कर तो दूंगा, लेकिन उसको याद करने में आप टाइम लगाओगे, फिर वो स्किप होते जाएंगे माइंड से। जब आप खुद अपनी फॉर्मूला शीट बनाते हो ना, तो वो सबसे बेस्ट और ऑथेंटिक वे है अपने फॉर्मूलों को याद करने वाला। फॉर्मूला शीट एंड में 2 चीज़ें काम आएंगी, एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चन और फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट आपके दिमाग में होनी चाहिए। रात को 2 बजे उठा के आपसे पूछूँ ना ये फॉर्मूला सुना, तो वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये होते हैं फॉर्मूले को लर्न करने का वे। ठीक है, फॉर्मूला शीट बनाओ, हर एक चैप्टर की फॉर्मूले बनाते जाओ, और जब पूरे 9 महीने खत्म हो जाए, 12 महीने ख़त्म हो जाए, जो भी क्वारंटाइन में नहीं देख रहे होंगे वीडियो यार, उनको भी तो समझो। ठीक है, उनके लिए क्या करो, तो ये फॉर्मूला को इकट्ठे करो और क्लब कर दो एक कॉपी के अंदर। अब वो 2 पेज की बने, 3 पेज की बने, जैसे कि अगर मैं 10th के बनाता हूँ तो वो 2 या 3, हार्डली 4 पेज। लेकिन जब 12th के फॉर्मूले बनाऊंगा तो वो कम से कम 15 से 20 पेज ले जाते हैं और बच्चे डर जाते हैं। ऐसे नहीं डरना आपको, फॉर्मूला से फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो बहुत सारे मैंने आपको टिप्स बता दिए, इन टिप्स को आप अपनाओ और बिल्कुल भी घबराओ मत कि मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें, फोबिया कैसे रिमूव करें। तो यही सारे टिप्स हैं यार, कोई और अदर फॉर्मूला तो है ही नहीं, कोई और अदर फॉर्मूला नहीं है। चाहे आप कितनी वीडियोस देख लेना यूट्यूब पर, सब घुमा फिरा के बस यही सब बातें बताएंगे और आपको गुमराह करेंगे, कभी इस वीडियो में कभी उस वीडियो में। इस एक ही वीडियो को समझ लो, अच्छे से समझ लो, नहीं समझ आ रहा दोबारा देख लो, एक जगह लिख लो। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे टिप्स लिख दूंगा एक बार दोबारा, वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसको डेली बेसिस में अपनाओ। मान के 9 महीने से पहले ही आपकी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी और आप वॉरियर की तरह, यार अभी पेपर दो मेरे को, अभी मैं भी पेपर सोल्व करूँगा, ऐसा हो जाएगा आपका एटीट्यूड। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अब मेरी फ्री क्लासेस चल रही हैं, फ्री क्लासेस यूट्यूब पे आपको मिल रही है, तो प्लीज़ उसको भी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दो, ताकि आपको रोज़ की रोज़ मेरी वीडियोस मिलती रहें और आप उससे कुछ ना कुछ सीखते रहें अपने ही यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के अंदर, दैट इज़ सो इंटरेस्टिंग ऑन एजुकेशनल वीडियो। बाय।